बेतिया नगर निगम के नगर आयुक्त शंभू कुमार के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा खोलते हुए बेतिया नगर निगम में 46 पार्षदों ने धरना प्रदर्शन के साथ जमकर नारेबाजी की है और शंभू कुमार को गो बैक वापस जाओ के नारे लगाए। पार्षदों ने बताया कि शंभू कुमार जब से बेतिया नगर निगम में आया है तब से लेकर आज तक घोटालों का नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। बेतिया नगर निगम में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। नगर पार्षदों ने बताया कि विकास के सारी योजनाओं को विभागीय न कराकर शंभू कुमार ने मनमानी ढंग से इसका टेंडर करवा रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और आज बेतिया नगर निगम के घेरे हुए हैं। वहीं बैठक में मौजूद उप महापौर ने बताया कि नगर आयुक्त शंभू कुमार का रवैया अति संवेदनशील है और बेतिया नगर निगम को मनमानी ढंग से वह चला रहे हैं। सरकार की छवि को धूमिल करने का भी कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है और बेतिया के विकास में शंभू कुमार सबसे बड़ा बाधक है। अभी बेतिया नगर निगम की महापौर गायत्री देवी जी, उप महापौर गायत्री देवी जी यहाँ 46 वार्ड पार्षदों के बीच में उपस्थित है। आइए जानते हैं इनसे क्या वजह है, क्यों पूरे वार्ड पार्षद यहाँ पे धरना दे करके बैठे हुए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। महापौर जी बताइए क्या समस्या है, पूरे वार्ड पार्षद यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रीजन है? जनता को मेरी प्रणाम है। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि जो नियम अनुसार है वो काम होना चाहिए। पार्षदों यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत पहले से भी तकलीफ थी, यह सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक नहीं सुलझा। अभी जो खेती हो रहा है, टेंडर हो रहा है, उन पर इन लोग का मांग है कि विभागीय टेंडर, अब कोई भी काम अपने मन से नगर आयुक्त कर रहे हैं। इन लोग के सलाह, हम लोग के सलाह के बगैर हो रहा है। कोई भी काम हो नियम संगत होना चाहिए। सरकार की चिट्ठी है 15 लाख के भीतर। सरकार चिट्ठी भेजी है कि 15 लाख के लीजिए विभागीय काम है ना हो, और जो सही हो वो होगा तो इन लोग को दिक्कत नहीं हो, इन लोग को तकलीफ ना हो। आपका कहना है कि नगर आयुक्त शंभू कुमार जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वार्ड पार्षदों के साथ में ज्यादती कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री की जो चिट्ठी है उनके निर्देशों का भी ये उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा भी मान्य सम्मान यहाँ पर नहीं हो रहा है। मेरे भी बातों को कहने पर उसको दबा दिया जाता है ना। कोई भी काम हमसे पूछ कर मन राय विचार नहीं हो पा रहा है। हम समझिए कि मैं भी एक पार्षदों से भी अलग हूँ। आप बेतिया नगर निगम के उप महापौर हैं और आपसे भी कोई सलाह मशवरा किए बिना पूरा निर्णय शंभू कुमार जी ले रहे हैं। नगर आयुक्त शंभू कुमार जी हर एक चीज का निर्णय खुद लेते हैं, कोई मीटिंग नहीं होती है। अब उनको जैसे सरकारी है अफसर हैं, उनको सब चीज को समझ बुझ करके काम करना चाहिए, लेकिन वह कुछ दबाव है कि अपने मनमानी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके पहले ऐसा कोई नियम नहीं था इस नगर निगम में। अब नया दौर आया है, नया तरीका से नगर निगम चल रहा है। आपका शुभ नाम? मैं गायत्री देवी, उप महापौर बेतिया नगर। सही नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। नगर आयुक्त मुर्दाबाद, 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 नगर आयुक्त मुर्दाबाद। उप महापौर जी, आप सभी वार्ड पार्षदों के बीच में उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे नगर निगम बेतिया की महापौर नजर नहीं आ रही है। क्या आई हुई थी? उनका क्या कहना है महापौर जी? महापौर जी पार्षदों के साथ हैं, वो पार्षदों के साथ हैं। 46 पार्षद एक साथ है, सबको एक साथ है। सब लोग एक साथ 48 लोग एक साथ। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेयर मैडम भी बेतिया के विकास में रोड़ा आने वाले पदाधिकारी वापस जाओ। शांति बनाए रखिए, शांति रखिए। किस चीज का धरना प्रदर्शन है, बता जाए। इसलिए बैठे हैं।
बिहार सरकार का ये एक चिट्ठी था, विभाग की तरफ से एक निर्देश था कि विभागीय कार्य कराने का एक चिट्ठी आई थी। इसमें दिया था कि 15 लाख के नीचे की सारी योजनाएं विभागीय कराई जाएगी। सरकार की चिट्ठी, ये सरकार की चिट्ठी विभाग ने आदेश किया था। पिछली बार विभागीय काम कुछ हुआ, फिर अचानक ऐसी क्या व्यवस्था बिगड़ी, कौन सी ऐसी बात आ गई कि नगर आयुक्त को विभागीय छोड़ के टेंडर करना पड़ा। सभी छोटी से छोटी योजना को 15 लाख से ऊपर की जितनी भी योजना है आप स्वतंत्र आप कर सकते हैं। इसमें हम किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पार्षद इसके विरोध नहीं। लेकिन जो 15 लाख से नीचे की योजना है, जो बिहार सरकार ने खुद चिट्ठी दिया है, विभाग का ये आदेश है, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही रवैया है। इसके खिलाफ हम लोग हैं, इसको हम लोग नहीं चल रहे। इसी के लिए हम लोग सभी पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं। 46 पार्षद बैठे हुए हैं। आप लोगों की बात हुई है शंभू कुमार जी से? देखिए ये देखिए, इस चीज को भी हम लोगों ने उनको स्पष्ट रूप से समझाया था कि विभागीय करने से क्या फायदा है और टेंडर में भेजने से क्या नुकसान है। उसमें 10% एक्स्ट्रा राशि लगता है। अगर जो काम हम 10 लाख में विभागीय करा रहे हैं, टेंडर में जाएगा तो 11, साढ़े 11 लाख, 12 लाख रुपया तक लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नगर आयुक्त ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में ठेकेदार सबको, संवेदक सबको लाभ पहुंचाने का ये जो षड्यंत्र किया है नगर आयुक्त ने, ये गलत है। इस चीज को हम लोग दिखाना चाहते हैं और हम लोगों ने कई बार इस पर बात भी किया है। सारे पार्षद मिलकर हम लोग ने वार्ता किया। भाई, जब विभाग का जो आदेश है, जो सरकार का जो चिट्ठी है, उस पर आप चलिए। और अगर वो किसी सरकार के आदेश का अगर वो हवाला देते हैं तो हम वो चिट्ठी देखना चाहते हैं। ये बिहार की जनता, ये बेतिया की जनता, नगर निगम की जनता, ये सारे पार्षद ये देखना चाहते हैं। आप दिखाइए उस चिट्ठी को कि विभाग ने कौन सा ऐसा चिट्ठी सर्कुलेट किया है जिसके आधार पर आपने टेंडर कर दिया। शंभू कुमार से आपकी वार्तालाप हुई, इसमें क्या बता रहे थे? क्या बोल रहे थे शंभू कुमार जी? सभी पार्षद हम लोग बिल्कुल अच्छे माहौल में हम लोगों ने उनसे बात किया और ये चीज हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि 10% जो राशि बढ़ेगा उसमें सरकार को नुकसान होगा, सबको नुकसान होने जा रहा है। और पूरे बोर्ड में हम लोगों ने इसको पारित भी किया था और इसका बोर्ड मालिक होता है। बोर्ड से सभी पार्षदों ने एक मुश्त से इसको पारित किया था कि विभागीय होगा, चूंकि सरकार का आदेश था। तो इसमें कौन सी ऐसी राज है, अब नगर आयुक्त महोदय बताएंगे। आपका कहना है कि सरकार के आदेश को शंभू कुमार मान नहीं रहे, मान्यता नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सरकार के आदेश का अवहेलना है और ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। आप तनाशाह रवैया जो अपना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। बिहार सरकार ने जो आदेश किया है उस आदेश पर आप चलिए। अगर सरकार ने कोई ऐसी चिट्ठी निकाली है, उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई आदेश है, आप उसको सर्कुलेट करिए। प्रशासनिक स्वीकृति भी हम लोग के द्वारा दे दी गई है। विभागीय काम की प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया गया, सर्वसम्मति से हम लोगों ने उसको पास कर दिया। फिर ऐसी कौन सी आपत्ति होगी, कौन सी विपत्ति उनको पड़ गई, बिना किसी के से पूछे, बिना सरकार के किसी दूसरे आदेश के और बिना बोर्ड की सहमति के आपने टेंडर कर दिया और अखबार में निकाल दिया। आपका शुभ नाम? इंद्रजीत यादव, वार्ड नंबर 2 से। इसलिए आज हम सभी पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में ये एक प्रावधान है। भाई, विरोध भी हम लोग अपने ढंग से करते हैं, इसके लिए कोई गाली गलौज की जरूरत नहीं। इसको मान लीजिए, जो भी बताया जाए क्या समस्या है। आप लोग यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या कारण है, किस रीजन से जो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? शंभू कुमार जी नगर आयुक्त थे जब यहाँ नगर निगम बोर्ड का चुनाव नहीं हुआ था, तब से वो पूर्व से जो है यहाँ बहुत सारे घोटालेबाज कंपनी और एजेंसी को बैठाए हुए हैं, जिसमें पाथिया और स्पैरो और बहुत सारे वो अपने रिश्तेदारी के लोगों को भी यहाँ अवैध कर्मी के तौर पर बहाल किए हुए थे और पाथिया से लेकर के यहाँ तक वो लूट मचाए हुए थे। जब बोर्ड आया तो सभी माननीय पार्षदों के द्वारा लिख करके मेयर मैडम को दिया गया और जांच के दौरान पाया गया कि यहाँ जो है बहुत ही जो है यहाँ सरकारी धनराशि का दुरुपयोग उनके द्वारा किया जा रहा था। पाथिया कंपनी को विभाग ने जो है रद्द कर दिया, जिसमें जो है लगभग
जो सफाई का खर्चा जो हर महीने का 80 से 90 लाख रुपया आना चाहिए था, वो बिल वो 2-2 करोड़ का बना रहे थे और महीने का 50 से 60 लाख रुपया यहाँ 70 लाख रुपया गबन हो रहा था। और वो पैसा जब गबन होना बंद हो गया, जब इस पर मेयर और सशक्त ने और सभी पार्षदों ने जब कार्रवाई कराया, तो उसका बदला लेने के लिए वो यहाँ लगातार पार्षद लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सफाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके रीजन में 20 टिपर खरीदा गया था, 20 का 20 टिपर जो है वो ख़राब है, कोई भी टिपर सही नहीं है। एक टिपर को बनाने में 40,000 रुपये का खर्च आ रहा है, लगभग 8 लाख रुपया जो है वो एक तरह से नगर निगम का लूट लिया गया, चाहे लूट लिया जा रहा है। या कोई भी जो साधन है सफाई का, वो सफाई का साधन कोई भी खरीदारी वो नहीं करके दे रहे हैं, तगाड़ी, कुदारी, बेलचा, जिसके कारण जो है सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा जो है विभिन्न तरीक़ा से जो है पार्षद लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। सफाई का साधन नहीं है, गाड़ी देने का काम नहीं है। मेयर अगर कोई आदेश करती हैं या पार्षद लोग बोर्ड से कोई आदेश अगर बहुमत से पारित करते हैं या सर्वसम्मति से, तो उसको मानने से वो इनकार कर जाते हैं। और जो है लगातार यहाँ पर जो है उनका परिवारवाद अगर सही से जांच किया जाए तो उनका परिवारवाद भी यहाँ सामने आ जाएगा कि उनके कितने रिश्तेदार लोग जो है यहाँ पर अवैध लाभ ले रहे हैं नगर निगम का। एक तरह से जो है यहाँ पूरा का पूरा तरीका से अराजकता है। यहाँ स्पैरो कंपनी भी एक है जो लगातार यहाँ लूटपाट मचाई हुई है। स्पैरो कंपनी जो है कितना रुपया वसूल रही है और कितना नगर निगम में जमा कर रही है, उसका भी हिसाब कभी पार्षद लोगों को नहीं उनके द्वारा बोर्ड में उपलब्ध कराया गया है। जिन लोगों का 3 मंजिला मकान है या व्यवसायिक जगह है, उसको प्रति जमीन कह करके 1 मंजिला मकान कह के, व्यवसायिक जगह को हाउसिंग कह करके और टैक्सेशन का काम किया जा रहा है। आप किसी काम के लिए उनके पास चले जाइए, उनका तानाशाही एकदम चरम पर है और वो लगातार जो है तानाशाही कर रहे हैं। और समझ लीजिए कि एक तरह से उनका पैर जनतंत्र के गर्दन पे है और उनका तानाशाही से सब लोग जो है हम लोग नाराज होकर के यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। उनका तानाशाही से पता नहीं हम लोगों को यहाँ के मेयर मैडम तो कोशिश कर ही रही हैं, हम लोग सब पार्षद और हमारी उप मेयर और सब लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कि जो और हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान इनकी तानाशाही के तरफ या बेतिया में विकास में जो बाधक बन रहे हैं उस पर क्यों नहीं जा रहा है। हमको सिर्फ इतना ही कहना था, उसी के लिए हम लोग सब 46 के 46 पार्षद यहाँ या पार्षद प्रतिनिधि हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आजाद हुसैन, वार्ड नंबर 32 पार्षद प्रतिनिधि। बेतिया से आफ्ताब सिद्दीकी की रिपोर्ट, IND 365।